उत्तर प्रदेश में हो रही 69,000 सहायक अध्यापकों की जो भर्ती हो रही है उसमें मैथ का जो टॉपिक है वो लीडिंग टॉपिक आप मान सकते हैं। यानी कि जो लोग मैथ में लीड करेंगे वो डेफिनेटली औरों से लीड करेंगे, और जो लोग औरों से लीड करेंगे वो अपने टारगेट यानी जॉब को पाने के उतने ही करीब रहेंगे। यानी कि मैथ को आपको किसी भी हालत में इग्नोर नहीं करना है। कुल मिला के 20 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे मैथ से, और इसका जो पूरा सिलेबस है वो मैं पहले भी आपसे डिस्कस कर चुका हूं, लेकिन मैं फिर से आपको बता देता हूं कि इसमें अंकीय क्षमता, गणितीय संक्रियाएं, दशमलव, स्थानीय मान, भिन्न, ब्याज, लाभ हानि, प्रतिशत, विभाज्य, गुणनखंड, ऐकिक नियम, सामान्य बीजगणित, क्षेत्रफल, औसत, आयतन, अनुपात, सर्वसमीकाएं, सामान्य ज्यामिति और सामान्य सांख्यिकी के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। कुल मिला के 20 प्रश्न। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं हर टॉपिक को डिस्कस करूंगा, तो आज से इस वीडियो में हम शुरू कर रहे हैं अंकीय क्षमता को। इसके बाद जो हमारे आने वाले वीडियोज होंगे उसमें हम क्रमशः हर टॉपिक को टच करने वाले हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आप जॉब शर्तियां लें तो आपको कोई भी वीडियो, कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं करना है, और साथ ही साथ आप एक नोट बनाते हुए आगे बढ़ें। थोड़ी सी मेहनत आप करेंगे, थोड़ी सी मेहनत हम करेंगे, और इस तरीके से आपको सफलता डेफिनेटली मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, इसके लिए जरूरी ये होगा कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, ताकि अगर कोई भी वीडियो आपका मिस होता है तो आप बाद में जब टेलीग्राम चैनल को आप सर्च करेंगे तो आसानी से आप तुरंत पा जाएंगे कि आपसे कोई वीडियो मिस हुआ है नहीं हुआ है। अगर ऐसी कंडीशन बनती है, मान लीजिए आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलता है, आपका मोबाइल स्विच ऑफ रहता है, उस कंडीशन में यह बहुत ही फायदेमंद होगा। और साथ ही साथ आप हमारे ऐप स्टडी विद ज्ञान प्रकाश को डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि सारी PDF मैं वहीं पर आपको शेयर करके दे दूंगा। चलिए शुरू करते हैं अब आज का वीडियो, और सबसे पहले देखते हैं पहले चैप्टर को, यानी कि अंकीय क्षमता क्या होती है, इसको जानते हैं। तो फ्रेंड्स, यहां पर देखिए अंकीय क्षमता, जिसको आप नंबर सिस्टम भी कह सकते हैं। ठीक है, ये दोनों चीजें बिल्कुल एक ही हैं, आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना होइएगा। हालांकि संख्या पद्धति के बारे में मैं पहले भी आपको वीडियोस अवेलेबल करवा चुका हूं, लेकिन हो सकता है कि प्लेलिस्ट में आप उसे सर्च ना कर पाएं, तो जरूरी यह है कि अब मैं शुरू से इसे बताता हूं, क्योंकि यह 69,000 असिस्टेंट टीचर के सिलेबस में है। तो मेरी कोशिश रहेगी कि हर टॉपिक के लिए वीडियो मैं आपको उपलब्ध करवा दूं। प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर्स क्या होता है? फ्रेंड्स, वो सारी संख्याएं जो एक से शुरू होके इनफाइनाइट तक जाती हैं, धनात्मक दिशा में आगे बढ़ती हैं और पूरी होती हैं, यानी कि अंश के रूप में नहीं होती हैं, उन संख्याओं को कहा जाता है नेचुरल नंबर, यानी कि प्राकृतिक संख्याएं। क्योंकि इस प्रकृति में कोई भी चीज ना तो शून्य के रूप में मौजूद है, अगर शून्य के रूप में है तो उसे आप देख नहीं पाएंगे, महसूस नहीं कर पाएंगे, और ना ही माइनस के रूप में यानी कि ऋणात्मक संख्या के रूप में कोई वस्तु मौजूद है। तो वो सारी संख्याएं जो एक से शुरू होके पॉजिटिव डायरेक्शन में, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8, याद रखिएगा कि हर प्राकृतिक संख्या का एक प्रेडिसेसर, यानी कि अगर आप -1 करेंगे तो उसका एक प्रेडिसेसर मिल जाएगा आपको, और एक उसका सक्सेसर भी जरूर मिलेगा, यानी कि +1 भी आपको मिलेगा, -1 भी आपको मिलेगा, और कोई भी अंतिम संख्या यानी कि कोई भी लास्ट नेचुरल नंबर आप कभी भी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो समझ लीजिए कि एक से शुरू होकर इनफाइनाइट तक जाने वाली वो सारी संख्याएं जो कि पॉजिटिव डायरेक्शन में है, यानी कि पॉजिटिव हैं और पूर्ण हैं, उन्हें आप नेचुरल नंबर कह सकते हैं। तो यहां पर देखिए सबसे पहले 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसको भी समझ लीजिए। जीरो प्राकृतिक संख्या नहीं है, जीरो इज नॉट ए नेचुरल नंबर। दूसरी बात, कोई भी ऋणात्मक संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकती है। अगर -1 है, -2 है, -3 है, तो दिस इज नॉट ए नेचुरल नंबर। तीसरी बात, नेगेटिव नंबर जो होते हैं जिसे आप देख रहे हैं, ये नेचुरल नंबर नहीं होते हैं। और कोई भी अगर विभाज्यात्मक, जिसको आप कहते हैं फ्रैक्शन, यानी कि अगर कोई भिन्नात्मक संख्या है तो उसे भी आप नेचुरल नंबर नहीं मानेंगे। जैसे कि अगर मान लीजिए 1/2 है, 2/3 है, या 5/11 है, तो ये सारी संख्याएं भी प्राकृतिक संख्याएं नहीं हैं। प्राकृतिक संख्या कौन सी संख्या होती है? एक से शुरू होती है, पूर्ण होती है, और उसका एक प्रेडिसेसर होता है, एक सक्सेसर होता है, इनफाइनाइट तक जाती है, कोई भी लास्ट डिजिट नहीं होती है प्राकृतिक संख्या में। दिस इज नेचुरल नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर का फिनोमेना अब आपकी समझ में आ गया होगा। और अब हम बात करते हैं पूर्ण संख्याएं, यानी कि होल नंबर क्या होता है। तो फ्रेंड्स, होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्याएं और नेचुरल नंबर, इनमें एक बहुत जरा सा ही अंतर है, इसको आप अच्छे से समझ लीजिए। देखिए, जो नेचुरल नंबर होता है वो शुरू होता है 1 से, 1 2 3 4 5 6 7 और इनफाइनाइट तक आप जा सकते हैं। ठीक है, अगर ये पूरा सेट आप मान लें, ठीक है, ये नेचुरल नंबर का एक पूरा सेट मान लें नेचुरल नंबर का, और इसमें अगर आप शामिल कर दें एक से पहले जीरो को, तो अब ये जो सेट बन गया, ये बन गया होल नंबर का। यानी कि अगर
जो नेचुरल नंबर है अगर उसे 0 से स्टार्ट करें तो वो हो जाएगा होल नंबर, पूर्ण संख्या बन जाएगी। ठीक है, तो बस इतना ही अंतर है, इतना आपको याद रखना होगा। आगे नंबर लाइन पर मैं आपको सारी बातें बिल्कुल क्लियर बताने वाला हूं। इसके बाद आता है पूर्णांक संख्याएं, इंटीजर्स। तो इंटीजर्स क्या होते हैं फ्रेंड्स? तो इंटीजर्स का मतलब होता है कि इसमें भी पूर्ण संख्याएं, यानी कि वो सारी संख्याएं जो कि पूर्ण हैं वो आती हैं, लेकिन इसमें क्या होता है, जीरो के राइट साइड जब बढ़ते हैं आप तो आपको धनात्मक संख्याएं मिलती हैं, लाइक एज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इनफाइनाइट तक। और जीरो से लेफ्ट साइड जब आप बढ़ते हैं तो आपको ऋणात्मक संख्याएं मिलती हैं, मतलब -1 -2 -3 -4 लाइक एज। तो इस प्रकार से ऐसी संख्याओं का जो पूरा सेट है जिसमें ऋणात्मक पूर्णांक हो, शून्य हो और धनात्मक पूर्णांक हो, तो ये सारी संख्याएं क्या होती हैं, पूर्णांक संख्याएं मानी जाती हैं। यानी कि पूर्णांक का मतलब पूर्ण अंक, यानी कि संख्या पूरी हो, चाहे धनात्मक हो चाहे ऋणात्मक हो, और उसके बीच में शून्य भी होता है। तो यानी कि शून्य क्या हो गया, शून्य भी एक पूर्णांक हो गया। क्यों हो गया इसे आप समझ रहे हैं, क्योंकि ये मतलब कि नंबर लाइन पर बीचों बीच आता है, तो शून्य भी एक पूर्णांक है, याद रखिएगा इसको। अब यहां पर मैं आपको एक नंबर लाइन दिखा रहा हूं, इस नंबर लाइन को आप ध्यान से देखेंगे तो हर बात बिल्कुल क्लियर कट आपको समझ में आ जाएगी। थोड़ा मैं इसे जूम कर दूं ताकि मैटर बिल्कुल क्लियर हो सके। यहां पे देखिए एक नंबर लाइन मैंने आपके लिए यहां पे खींच दी है। ओके, बीच में हमने मान लिया कि यहां पर हम 0 मान लेते हैं। अब इसके बाद यहां पे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, सो ऑन इनफाइनाइट तक। ओके, अब अगर आप 1 से शुरू करके आगे बढ़ें इनफाइनाइट की दिशा में, ठीक है, तो ये संख्याएं क्या कही जाएंगी, नेचुरल नंबर मानी जाएंगी। ठीक है, अब अगर हम 0 से शुरू करके धनात्मक दिशा में आगे बढ़ जाएं तो ये हो गया आपका होल नंबर। ठीक है, और इंटीजर का मतलब क्या होगा, ये हो गया आपका शून्य, राइट साइड में सारी संख्या धनात्मक, लेफ्ट साइड में सारी संख्या ऋणात्मक इनफाइनाइट तक। तो ये पूरी संख्याएं, यानी कि जिसमें धनात्मक इंटीजर है, ऋणात्मक इंटीजर है और शून्य भी है, इसको कहा जाता है इंटीजर्स, यानी कि पूर्णांक। तो अब आप अच्छे से समझ गए होंगे कि जो इंटीजर्स होते हैं, पूर्ण संख्याएं होती हैं, और जो नेचुरल नंबर्स होते हैं उनमें आपस में क्या संबंध है। अब आप बिल्कुल क्लियर कट समझ गए होंगे। अब फ्रेंड्स हम आगे बढ़ते हैं और आप बात करते हैं इवन नंबर की। इवन नंबर का मतलब होता है कि 2 से विभाजित होने वाली संख्याएं, यानी कि कोई भी संख्या जिसके अंत में या तो 2 हो, या तो 4 हो, या तो 6 हो, या तो 8 हो, या तो 0 हो, डेफिनेटली ये संख्या जो होगी वो 2 से डिवाइड हो जाएगी। मतलब ये कि ये संख्या इवन मानी जाएगी। ठीक है, कोई भी संख्या होगी जो 2 से डिवाइड होगी वो इवन होती है, और जो संख्याएं 2 से डिवाइड नहीं होंगी उन्हें कहा जाता है ऑड नंबर। तो ये होती हैं विषम संख्याएं, जैसे कि 1 3 5 7 9 11 वगैरह वगैरह। ठीक है, तो सम और विषम के बारे में अब आप अच्छे से समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं कंपोजिट नंबर के बारे में। कंपोजिट नंबर क्या होता है, मान लीजिए आप कोई एक संख्या लेते हैं। अब यहां पे हम मान लेते हैं कि संख्या 6 है। अब ये देखिए कम से कम ये 3 संख्याओं से डिवाइड होना चाहिए। सबसे पहली शर्त तो ये है कि यह 1 से डिवाइड हो, दूसरी शर्त है कि 6 से डिवाइड हो। इसके अलावा एक तीसरी शर्त है और सबसे नेसेसरी कंडीशन यह है कि एक तीसरी संख्या से भी यह डिवाइड जरूर हो। चौथी पांचवी से भी हो तो कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम एक संख्या हो तीसरी जिससे डिवाइड हो जाता हो। जैसे कि अगर आप 6 को डिवाइड करेंगे तो 1 से भी डिवाइड हो जाएगा, 6 से भी हो जाएगा, और ये 2 से भी होगा और 3 से भी होगा। यानी कि 2 संख्याएं आपको मिल रही हैं जो कि 6 को डिवाइड करती हैं। तो ऐसी संख्याएं जो 1 से हो, स्वयं से हो, और कम से कम एक तीसरी संख्या से विभाजित हो जाएं, उन्हें कहा जाता है कंपोजिट नंबर, दैट इज भाज्य संख्याएं। जैसे कि 4 6 8 9 15 16। मैं एग्जांपल तौर पर एक बार फिर से लेता हूं, यहाँ पे 15 को देखिए आप 1 से डिवाइड कर सकते हैं, 15 से कर सकते हैं। इसके अलावा इसे आप 5 से कर सकते हैं, 3 से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आप मतलब कि 2 संख्याएं और बन रही हैं जो कि 15 को डिवाइड करती हैं। इसका मतलब 15 क्या है, एक कंपोजिट नंबर है। अब बात करते हैं प्राइम नंबर, यानी कि अभाज्य संख्याओं के बारे में। तो फ्रेंड्स अभाज्य संख्याओं के बारे में बात करेंगे तो बस इतना ही समझ लीजिए कि कोई भी तीसरी संख्या अगर किसी संख्या को डिवाइड ना कर पाए तो वो होती है अभाज्य संख्या। यानी कि 1 से डिवाइड होगी वो संख्या, ठीक है, 1 से डिवाइड होगी और स्वयं से डिवाइड होगी, लेकिन किसी तीसरी संख्या से डिवाइड नहीं होनी चाहिए। जैसे कि अगर हम 2 ले लें तो आप देख रहे हैं 2 या तो स्वयं से डिवाइड हो रहा है
या तो 1 से हो रहा है, किसी तीसरी संख्या से डिवाइड नहीं हो रही है। अब यहाँ पर 2 के बारे में एक और भी बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, और ये परीक्षा में पूछा भी जाता है कि क्या 2 मतलब कि क्या 2 एक अभाज्य संख्या है? तो याद रखिएगा कि 2 सबसे छोटी अभाज्य और सम संख्या है, एकमात्र सम संख्या है 2, और जो कि प्राइम भी है, यानी कि अभाज्य भी है और इवन भी है। तो यह एक मोस्ट इंपॉर्टेंट मतलब फिनोमेना है, इसको आप याद रखेंगे। तो जो प्राइम नंबर हैं उनके बारे में आप समझ गए होंगे। इसमें 2, 3, 5, 7, 11, 13 इस तरीके से आप आगे बढ़ेंगे। 15 जो होगा ये कंपोजिट नंबर हो जाएगा, ठीक है। तो 15 को आप ऐसे मत समझिएगा कि अगर ये जो ऑड नंबर जरूर है 15, लेकिन प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि जो संख्याएं ऑड हों वो प्राइम भी हों, ये जरूरी नहीं होता है। अब रेशनल नंबर के बारे में, रेशनल नंबर का मतलब होता है परिमेय संख्याएं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो भी संख्या p बाई क्यू, यहाँ पर p भी एक पूर्णांक है और q भी एक पूर्णांक है, और साथ ही साथ दोनों नेचुरल नंबर हैं। तो अगर कोई भी संख्या आप p बाई क्यू के रूप में एक्सप्रेस कर सकें, ठीक है, p और q क्या है? इंटीजर है, पूर्णांक है, और q नहीं बराबर हो 0 के, तो वो संख्या मानी जाती है परिमेय संख्या। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए अगर आप 2 को लेते हैं तो उसको आप लिख सकते हैं 2/1, 2/1। तो अब ये 1 जो है ये 0 के बराबर तो है नहीं। अब 2 भी पूर्णांक है, 1 भी पूर्णांक है, तो मतलब ये क्या हो गया? एक रेशनल नंबर हो गया। इस तरीके से 3/2, तो 2 भी 0 के बराबर नहीं है, 3 और 2 दोनों इंटीजर हैं, तो ये भी एक रेशनल नंबर हो गया। लेकिन अगर कोई संख्या फ्रैक्शन के रूप में प्रॉपर लिखी ना जा सके, ठीक है, तो उस संख्या को क्या कहेंगे आप? उस संख्या को आप मानते हैं कि वो इर्रेशनल नंबर के अंतर्गत आएगा। अब जैसे कि अगर हम यहाँ पर पाई को अगर देखें तो वैल्यू ऑफ पाई, ठीक है, इसकी जो वैल्यू होती है उसको अगर आप ठीक से समझें तो ये इसको आप प्रॉपर तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, मतलब कि फ्रैक्शन के रूप में। इसीलिए जो पाई होता है वो क्या माना जाता है? वो एक इरेशनल नंबर माना जाता है। कैसे माना जाता है ये मैं आगे आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। फिलहाल ये आप समझिए कि अगर कोई भी भिन्न है तो उसे आप रेशनल नंबर मान सकते हैं सिंपली, ठीक है, लेकिन जो उसका डिनोमिनेटर होगा वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर एक प्रश्न और भी कभी कभी पूछा जाता है कि क्या 0 एक रेशनल नंबर है या नहीं है? तो फ्रेंड्स इसका जवाब है कि 0 एक रेशनल नंबर है। क्यों है? देखिए, जो 0 है उसको आप लिख सकते हैं 0/1 के रूप में। 1 क्या है? ए नॉट इक्वल टू 0, यानी कि इसे आप p बाई क्यू के रूप में एक्सप्रेस कर पा रहे हैं। और p 0 क्या है? 0 भी एक इंटीजर है, मैंने शुरू में ही आपको बताया। 1 भी क्या है? एक इंटीजर है, यानी कि यहाँ पर जो न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर है दोनों इंटीजर हैं, और इंटीजर नहीं बराबर है 0 के, इसलिए हम 0 को एक रेशनल नंबर मान लेते हैं। तो याद रखिएगा 0 क्या है? एक रेशनल नंबर है। अब बात करते हैं अपरिमेय संख्या के बारे में। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था फ्रेंड्स कि जैसे कि वे संख्याएं जिन्हें आप प्रॉपर फ्रैक्शन के रूप में एक्सप्रेस ना कर सकें, लाइक एज, जैसे मान लीजिए कि हम आपसे पूछें कि पाई क्या है, आप लिखेंगे पाई इरेशनल नंबर है। लेकिन बहुत सारे लोग ये कर सकते हैं कि पाई को तो हम 22/7 लिखते हैं। एग्जैक्टली अगर सिर्फ 22/7 के बारे में बात करें तो यह एक रेशनल नंबर है, लेकिन क्योंकि पाई की वैल्यू जो होगी अगर आप 22/7 को डिवाइड करें तो इसकी संख्या क्या आती है? ये आएगा आपका 3.14159 और सो ऑन। मतलब ये कि अगर कोई दशमलव की संख्या है उसे आपको जब भिन्न फ्रैक्शन यानी कि भिन्न में बदलना होता है, मान लीजिए आपको मैं देता हूं एक संख्या, यहाँ पे देख लीजिए 2.5 है, ठीक है। अगर इसे आपको भिन्न में बदलना हो जाए तो आप कैसे बदलेंगे? आप इसके एक बटे का निशान लगाएंगे और दशमलव के नीचे दशमलव लगा देंगे। दशमलव के लेफ्ट साइड 1 लिखेंगे और राइट साइड में जितनी संख्याएं हैं उतने 0 आप बढ़ा देंगे। यानी कि मतलब ये हो गया कि इसे आप 25/10 के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। 25/10 का मतलब क्या हो गया? 2.5। लेकिन अगर मान लीजिए हम आपसे कहें कि आप पाई जो इरेशनल नंबर कैसे है, तो यहां पर क्योंकि इसकी वैल्यू 22/7 है, अगर केवल 22/7 ही माना जाए और ये कहा जाए कि क्या ये रेशनल है, तो बिल्कुल ये रेशनल है। लेकिन अगर आप 22/7 को जब आप हल करेंगे यानी कि पाई की वैल्यू जब आप फाइंड आउट करेंगे तो ये 3.14159 के बाद भी अनंत तक चला जाता है। तो अगर आप इसको प्रॉपर फ्रैक्शन के रूप में बदलना चाहें तो पॉइंट लगाएंगे
3 नीचे 1 लिखेंगे, उसके बाद आप कितने जीरो बढ़ाएंगे ये आपको पता ही नहीं है, यानी कि इसे आप प्रॉपर फ्रैक्शन के रूप में लिख नहीं सकते हैं, इसलिए यह एक इरेशनल नंबर हो गया। इसी तरीके से √2 होता है, √5 होता है, 5 धन √3 होता है, ये सारी संख्याएं क्या हैं, इरेशनल नंबर के रूप में हैं। ठीक है, इसको कहा जाता है अपरिमेय संख्या। अब बात करते हैं वास्तविक संख्याओं के बारे में, यानी कि रियल नंबर्स क्या हैं। फ्रेंड्स, वास्तविक संख्याएं यानी कि इस धरती पर मौजूद सारी संख्याएं, जो भी संख्याएं आप जानते हो, वो पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, शून्य हो, फ्रैक्शन हो, ठीक है, रेशनल हो, इरेशनल हो, जो कुछ भी हो, वो सारी संख्याएं क्या हैं, अगर उनके पूरे एक सेट को आप ले लें तो उनको आप रियल नंबर कहते हैं। तो रियल नंबर को समझना बहुत ही आसान है, सारी संख्याएं, ठीक है, पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, यानी कि सारी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का जो सेट होता है, जो समुच्चय होता है, उसे आप रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या मानते हैं। देखिए, अगर कुछ फैक्ट आपको क्लियर नहीं हो रहे हैं तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, लेकिन आगे जब हम न्यूमेरिकल को डिस्कस करेंगे तो ये सारी चीजें बिल्कुल स्पष्ट हो जाएंगी। क्रमागत संख्याएं क्या होती हैं, यानी कि कॉन्सेक्यूटिव नंबर। देखिए, इसको प्रेडिसेसर और सक्सेसर के रूप में भी जानते हैं। मान लीजिए एक नेचुरल नंबर है 5, ठीक है, तो इसका सक्सेसर क्या हो गया, 5 + 1 = 6, 6 का सक्सेसर क्या हो गया, 7, 7 का क्या हो गया, 8, ठीक है। इसी प्रकार से एक इसका प्रेडिसेसर भी होता है। मान लीजिए अब 5 है, इसका प्रेडिसेसर क्या होगा, -1, 4, 4 का प्रेडिसेसर क्या हो गया, -1, 3। इस प्रकार से प्रेडिसेसर और सक्सेसर होते हैं। लेकिन कॉन्सेक्यूटिव का मतलब क्या होता है कि वो क्रमागत संख्याएं हों, यानी कि उनके बीच का जो डिफरेंस होगा वह 1 होगा। लाइक एज अगर आप लिखें 10, फिर लिखें 11, फिर लिखें 12, फिर लिखें 13, तो ये कॉन्सेक्यूटिव नंबर माने जाते हैं। अब देखिए, स्थानीय मान, ये भी आपके सिलेबस में है और एक प्रश्न भी पूछा गया था। मान लीजिए कोई संख्या आपको दे दी जाएगी, अब यहाँ पे मैं दे देता हूँ 2, 3, 5, 9, 6, ठीक है। अब प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि 5 के स्थानीय मान और जातीय मान का क्या अंतर है, वो आप निकालिए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 5, अगर आप इधर से गिनेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, यानी कि 5 लिखेंगे, 5 के नीचे जो जिसका भी स्थानीय मान आपको ज्ञात करना है, उसके राइट साइड में जितने अंक होंगे उतने जीरो लगा देंगे, यानी कि यहां पर 5 का जो स्थानीय मान है वो 500 है, ठीक है, और जो जातीय मान है वो 5 ही है। तो दोनों का अंतर क्या होगा, 500 - 5, और ये आ जाएगा 495। तो ऐसे प्रश्न पिछली बार 2018 की परीक्षा में भी पूछे गए थे, तो इसको आप ठीक से समझ लीजिए। ये हो गया स्थानीय मान और जातीय मान। अब मैं आपको कुछ ट्रिक बताने वाला हूं और ये ट्रिक आपके बहुत ही काम आने वाले हैं लाइफ टाइम, और सिर्फ इसी परीक्षा में नहीं, इस परीक्षा के अलावा भी। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि संख्या 1 ना तो भाज्य संख्या है, कंपोजिट नंबर है, और ना ही अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर है। तो इसको आप ध्यान समझ लीजिए। 1 ना तो कंपोजिट है ना ही प्राइम है, ठीक है, लेकिन यह एक इंटीजर है, पूर्णांक है। तो ये बात आप हमेशा जहन में बैठा लीजिए। नेक्स्ट है अभाज्य एवं सम संख्या, ठीक है। सबसे छोटी अभाज्य और सम संख्या केवल 2 है, यानी कि 2 ही एकमात्र ऐसी संख्या है जो कि इवन भी है और प्राइम भी है। तो ये प्रश्न भी कभी कभी पूछा जाता है। अभी यूपी टेट की परीक्षा में इस वर्ष नहीं लेकिन पिछले वर्ष शायद पूछा गया था, या उसके पहले पूछा गया था, लेकिन पूछा जरूर गया था। कभी कभी एक प्रश्न और भी पूछा जाता है कि 1 से 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर है, तो इसकी गणना मत कीजिएगा, याद रख लीजिए इसको। ये होता है 25, 1 से 100 के बीच में 25 प्राइम नंबर होते हैं, ठीक है। और एक बात और, विषम संख्याओं का जो वर्ग होगा वो सदैव एक विषम संख्या होगी। द स्क्वायर ऑफ ए ऑड नंबर ऑलवेज बी ए ऑड नंबर। लाइक एज अगर आप 9 का स्क्वायर करें, 9 क्या है, एक विषम संख्या है, आपको मिलेगा 81। 3 का स्क्वायर करें, आपको क्या मिलेगा, 9। 5 का स्क्वायर करें, आपको मिलेगा 25। तो आप देख रहे हैं कि अगर ऑड नंबर है तो उसका वर्ग भी ऑड ही आपको मिल रहा है, ठीक है। अब मैं कुछ ट्रिक्स आपको बता रहा हूं, इसको भी ध्यान से देखिए। अगर शुरू से लेके और किसी एक फिक्स डिजिट तक जो प्राकृतिक संख्याएं हैं, अगर उनका योगफल आपको निकालना है, ध्यान दीजिएगा, यहां पर बात मैं केवल नेचुरल नंबर्स की कर रहा हूं, ठीक है, यानी कि जो संख्याएं 1 से शुरू होकर धनात्मक दिशा में आगे बढ़ रही हैं, सिर्फ उनके बारे में बात हो रही है। तो अगर n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल आपको निकालना है तो इसके लिए फार्मूला क्या होता है, n + 1/2। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए 1 से लेकर 5 तक, 1 से लेकर 5 तक के बारे में कह दिया जाए कि आप इसका योग निकालिए, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे आप, n क्या हो गया, 5 हो गया,
तो फार्मूला यहाँ पे क्या है, n प्लस 1/2 यानी कि 5 और गुणे 6, n प्लस 1 कितना होगा, 6 हो जाएगा बटा 2। ठीक है, अब 2 तियां 6 और 5 तियां 15, यानी कि अगर आप 1 धन 2 धन 3 धन 4 धन 5 करेंगे तो वैल्यू आपको मिलेगी 15। तो ये फार्मूला याद कर लीजिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल। तो फ्रेंड्स ये था आज का वीडियो और आगे भी इस सीरीज जारी रहेगी। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों में इसे शेयर जरूर करें और बने रहें हमारे साथ। टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिएगा और साथ ही साथ हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करना ना भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, और अगर कोई डिफिकल्टी आपको फील हो रही है तो आप बेझिझक जो है कमेंट कीजिएगा, आपको आंसर किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।